रही है। ये खबरें आई, उसमें कितनी सच्चाई थी ये मालूम नहीं है, लेकिन जब राघव चड्ढा लंदन में थे, अपना इलाज करा रहे थे, तो ये जब चर्चा मीडिया में आई कि भाई जब अभी अरविंद केजरीवाल को जेल ले जाया जा रहा है तो उनके सबसे क्लोज जो हैं वो लंदन घूम रहे हैं, तो वहां से कहा गया कि नहीं, लंदन घूमने नहीं गए हैं, लंदन इलाज कराने के लिए गए, आंख का इलाज कराने के लिए गए, और उसमें डॉक्टरों ने उनको सलाह दी है कि लंबे समय तक आपको यहां पर रहना पड़ेगा, इसलिए वो लंदन में विराजमान है। खैर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी पुष्टि की, लोगों ने भी पुष्टि की, लोगों ने मान लिया कि चलिए जो कुछ भी राघव चड्ढा कह रहे हैं वही सच होगा। लेकिन उसी दौरान यह खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा के ऊपर दबाव बना रही है कि पाला बदलो, नहीं तो हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे। अब उसमें कितनी सत्यता थी ये अभी भी इतिहास के पन्ने में छिपा हुआ है, उसका कभी प्रकटीकरण होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी राघव चड्ढा मौन साधे हुए हैं, चुप्पी लगाए बैठे हैं। इस बीच में लीजिए साहब, फिर सबको बेल मिल गया, अरविंद केजरीवाल को भी मिल गया, उनके दूसरे साथी सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, सबको बेल मिल गया, सारे लोग बाहर आ गए। दिल्ली का चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव में जबरदस्त कैंपेन हुआ, चुनाव का रिजल्ट आ गया, चुनाव हार गए। और हारने के बाद, हार तो हार हुई, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट हार गए। आम आदमी पार्टी के हार के बारे में तो ज्यादातर पोलस्टर कह रहे थे कि एग्जिट पोल का जब रिजल्ट आया तो उसमें कहने लगे थे, लेकिन मुझे तो लगभग 1-1.5 महीने पहले ही ये पता चल गया था कि इस बार अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं आएंगे। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा भी साफ हो जाए, लेकिन फिर भी लोग ये कयास नहीं लगाए हुए थे कि शायद अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार जाए। हालांकि अरविंद केजरीवाल को मालूम था कि इस बार टर्फ बहुत कठिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने परवेश वर्मा को बहुत पहले इसकी जिम्मेदारी दे दी थी और भारतीय जनता पार्टी, उसका संगठन, संघ, सारे के सारे ज्वाइंट एक्शन में नई दिल्ली विधानसभा पर एक्टिव हो गए थे महीनों पहले। ये अंदर की बात है कि महीनों पहले तैयारी हो गई थी अरविंद केजरीवाल को घेरने की, अरविंद केजरीवाल को हराने की, और उसका नतीजा आज भारतीय जनता पार्टी को मिला, जब संघ, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े नेता, छोटे नेता, सबने मिलकर के कंसर्टेड एफर्ट किया और अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। यही बीजेपी के निशाने पर था कि अरविंद केजरीवाल को इस बार चुनाव में मात देनी है, जो बीजेपी ने कर दिया। अब सवाल है कि दिल्ली हारने के बाद जो पहली इच्छा थी अरविंद केजरीवाल की, जहां फुल फ्लेजेड पुलिस हो, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी केजरीवाल के हाथ में होनी चाहिए थी, और इसीलिए इन्होंने पंजाब का रुख किया था कि एक फुल फ्लेजेड पुलिस वाला स्टेट इन्हें मिलना चाहिए, जहां पुलिस का इंटेलिजेंस इनके हाथ में हो, और इसीलिए ये पंजाब पर नजर गड़ाए हुए थे। लेकिन वो मिला नहीं, वहां भगवंत सिंह मान के हाथ में चली गई कमान। भगवंत सिंह मान एक डिसिप्लिन्ड सिपाही के रूप में जितनी भी बातें हो सकती हैं वो सारी बात मानते हुए पार्टी को समर्थन दिया। बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस अपना वेश बदल करके इस बार यहां पे काम कर रही थी, यहां तक कहा गया। पंजाब से पैसे, पूरा जो चुनाव हुआ वो पंजाब के सरकार ने एक प्रकार से लड़ा, भगवंत सिंह मान ने उसके सारा बंदोबस्त किया। विज्ञापनों का जो खेल चला, आज तक चल रहा है, पंजाब सरकार ने विज्ञापनों का सोसा खोल दिया एकदम से, चाहे वो टेलीविजन हो, अखबार हो, डिजिटल हो, हर जगह पंजाब सरकार का विज्ञापन चलता था और प्रचार होता था अरविंद केजरीवाल का वाया भगवंत सिंह मान। तो भगवंत सिंह मान जितना कुछ कर सकता था पार्टी के लिए उतना किया। भगवंत सिंह मान को यह शंका पहले थी कि शायद इस बार जीत नहीं भी सकते हैं केजरीवाल, लेकिन दूसरा डर यह भी था कि अगर केजरीवाल इस बार फुल मेजॉरिटी से जीत जाते हैं तो पंजाब, यहां तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही, पंजाब में भी ये परिवर्तन करेंगे, क्योंकि 2027 में वहां पर चुनाव है और पंजाब सरकार का प्रदर्शन बेहद खराब है। भारी एंटी इनकम्बेंसी भगवंत सिंह मान के खिलाफ चल रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। भगवंत सिंह मान तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इनको, भगवंत सिंह मान के मन में दो डर था कि अगर दिल्ली चुनाव जीत जाते हैं तो इधर हो जाएंगे और पूरे राष्ट्र का ये दौरा करने के लिए फिर प्रधानमंत्री के लिए आस लगाएंगे, तो शायद मेरी कुर्सी बची रह जाएगी। लेकिन साथ ही साथ यह भी भय था कि अगर बहुत बलिष्ठ हो जाएंगे केजरीवाल तो हो सकता है कि मुझे उठा करके फेंक दे, किसी और को ले आए, किसी अपने लोगों को ले आए, तो ये डर भी थी। तो एक तरह से भगवंत मान को एक रिलीफ मिला जब केजरीवाल दिल्ली हार गए।
लेकिन अब एक भय और सताने लगा कि केजरीवाल संभवतः पंजाब में कुछ खेल करेंगे। 22 एमएलए उनके पास दिल्ली में है, पंजाब में संभवतः केजरीवाल कुछ खेल करेंगे। और इसी को लेकर के खबर आ रही है, अंदरूनी खबर आ रही है कि बहुत भयंकर तू मैं भयंकर वॉर लड़ाई हुई है, दोनों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं, भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल के बीच में। पहले तो राघव चड्ढा के माध्यम से, अपने पीए के माध्यम से भगवंत मान को अपमानित करने का कोई ऐसा मौका नहीं था जो अरविंद केजरीवाल ने नहीं छोड़ा, और बैकडोर से पंजाब की सरकार को नियंत्रित करने की अपनी जितनी कोशिशें हो सकती थी, सारी कोशिशें अरविंद केजरीवाल ने की, और इतिहास इसका गवाह है। भगवंत सिंह मान इस बात को नकार नहीं सकते, उनको सब मालूम है, और इसीलिए भगवंत सिंह मान डरे हुए थे, सहमे हुए थे। अब उनका डर जायज लग रहा है। अभी थोड़ी ही देर में जब दिल्ली में पंजाब के सभी एमएलए को आम आदमी पार्टी ने बुला लिया है, मीटिंग चल रही है, तो साहब अभी इतनी जल्दबाजी करने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता आन पड़ी है। आवश्यकता इसलिए आन पड़ी है कि खबर आ रही है कि अगर केजरीवाल ने भगवंत सिंह मान के खिलाफ कोई भी ऊंच नीच किया, कोई भी 1% भी कुछ भी करने की कोशिश की, या अपने सिपह सालारों के माध्यम से, या खुद मुख्यमंत्री बनने का सोचा कि भाई एक बार हमें मुख्यमंत्री बना दो, हम देखते हैं सारी कुछ बदल देंगे, तो भगवत सिंह मान इस अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि उनका कहना है कि साहब आपने जो जो बातें कही, हमने वो सारी बातें मानी, ऐसी कोई बात नहीं थी जो हमने स्वीकार नहीं की। आपके आदेश पर हम चलते रहे, आपके आदेश पर हमने आपके चुनाव का प्रबंधन किया, पैसे का इंतजाम किया, मैन पावर का इंतजाम किया, जितनी क्षमता थी सारी ताकत पंजाब सरकार ने झोंकी, और पंजाब की आम आदमी पार्टी की यूनिट ने झोंका, मैंने खुद झोंका। अब उसके बाद भी अगर आप मेरे खिलाफ कोई कदम उठाएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और भगवंत मान को यह डर सता रहा है। पंजाब के विकास नहीं होने का क्या कारण है? पंजाब परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इसलिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से बीजेपी क्यों चाहेगी कि भगवंत सिंह मान जो कुछ भी लेने के लिए आए केंद्र में, मैं उन्हें फटाफट दे दूं, बोरियां भर भर के दे दूं? क्यों देंगे? और जो कुछ भी दे रहे हैं उसमें कुछ शर्त लगा रहे होंगे, और वही शर्त की बात हो रही है। अब यही अंदर खाने पावर गैलरी से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं वो बड़ी तेजी से एक्टिव हो गए हैं पंजाब पर काम करने के लिए। और देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की निगाह में पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, और भारत की अगर